तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हाँ, पिछले 1-2 दिन के करंट अफेयर्स मैंने नहीं डाले हैं, कवर कर लूँगी मैं है आज या कल में। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी एक दो न्यूज़ इधर ही ऐड करती रहूँगी, ठीक है। क्योंकि वो बीच में 6 मंथ्स वाले करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ लेके आई थी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा लेट हो गया और थोड़ी सी मैं बिज़ी भी चल रही थी। तो कोई बात नहीं है, करंट अफेयर हैं, डेली अपडेट होते रहते हैं और पुराने वाले भी इसी में शामिल हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स की यही सबसे खास बात होती है कि हम रेगुलर अगर पढ़ते रहते हैं तो अपने पुराने वाले अपने आप रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए आज के शुरू करते हैं। दोस्तों, आईटी एक्ट की धारा 67 क्या है? आईटी एक्ट जो अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बनाया गया था, यह हमारा साइबर क्राइम और इनसे रिलेटेड है, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड एक्ट है। कि पहले सूचना प्रौद्योगिकी थी नहीं, फिर जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी आई हमारे देश में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो क्रांति आई है सन 2000 के बाद में, तब हमें महसूस हुआ कि जो हमारे पुराने कानून हैं वो इन चीज़ों से डील करने में समर्थ नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में जितने भी अपराध होते हैं, इन सब पे अंकुश लगाने के लिए और इन सब को रेगुलेट करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया था, आईटी एक्ट 2000। और इसकी दो धाराएं अक्सर चर्चा में रहती हैं। पहले 66A रहती थी और आजकल 67 चर्चा में रह रही है। तो कंप्यूटर तो लगभग मोस्टली सभी एग्जाम्स में चलता है और ये तो खैर करंट अफेयर ही बन जाएगा, कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी कंप्यूटर भी रहता है तो वो भी ज़रूरी है, और दैनिक जीवन में भी हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि क्या है धारा 67। तो आईटी एक्ट 2000 में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपमानजनक पोस्ट करता है या शेयर करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। दोस्तों, कि अगर जैसे सोशल मीडिया पे हमें कुछ भी लिखने की, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, हमें कुछ भी लिखने की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने वर्ड्स के द्वारा, अपनी पोस्ट के द्वारा किसी और व्यक्ति की इंसल्ट कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति के वो मानहानि वाला केस जो हम अपने शब्दों में कर सकते हैं। जब हम किसी के खिलाफ गलत कुछ बोलते हैं तो जैसे मानहानि का दावा हम पे लगा सकता है ना सामने वाला, वैसे ही इसमें भी होता है कि अगर हम किसी के बारे में गलत पोस्ट करते हैं या फिर किसी ने गलत पोस्ट करी है और इसको शेयर करते हैं, तो फिर हम पे मुकदमा लग सकता है आईटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत। अब ये मामला सुर्खियों में क्यों आया, क्यों यहाँ पे 67 की बात कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि अभी आपने सुना होगा कि किसान आंदोलन जब हिंसक हुआ था गणतंत्र दिवस पर, तो सरकार ने बहुत सारे ट्विटर, लगभग 300 के करीब ट्विटर अकाउंट ऐसे थे, जब सरकार ने ट्विटर को बोला कि ये अकाउंट हमारे देश में हिंसा फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं और कई बाहर से या फिर हमारे देश के ही कुछ उपद्रवी लोगों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, तो ये हमारे देश में अशांति ला रहे हैं, आप इन अकाउंट्स को बैन कीजिए। लेकिन ट्विटर ने क्या किया, एक बार तो इनको बैन कर दिया, लेकिन अब फिलहाल इनको वापस से सरकार ने लगभग ऐसे 1000 अकाउंट्स के नाम दिए थे, उसमें से 300 के खिलाफ, 300 के लगभग ही ट्विटर ने बंद किए थे और उनको भी ट्विटर ने फिर से अब बहाल कर दिया है। तो सरकार ये बोल रही है कि भाई देश हमारा है, आप हमारे देश के बारे में निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? जब हमारी अगर आप हमारे देश में बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे एक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। और हमारा आईटी एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी एक्ट में अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है कि मतलब किसी के बारे में कुछ गलत बोला जाए या फिर हिंसक विद्रोह फैलाने वाली पोस्ट करी जाए, घृणित दुष्प्रचार किया जाए, तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन के रूप में हम क्या करेंगे? सबसे पहले, अगर हमें उस ट्विटर अकाउंट वाले का पता एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो हम उस अकाउंट को ही बंद करवाएंगे ना, ताकि लोगों तक गलत सूचनाएं नहीं पहुंच पाए। तो अगर हम कह रहे हैं बंद करो, मतलब बंद करो, लेकिन ट्विटर ये नहीं कर रहा था, तो इसलिए ये एक्ट चर्चा में आया है कि 67 में ये कहा गया था, लेकिन ट्विटर अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब मामलों में ये सब 67 और 66A वापस से चर्चा में आए हैं। अब 66A अभी तक तो इतना चर्चा में, मतलब इस वक्त नहीं है, लेकिन खैर ये तो हमेशा ही होता है। 66A में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर दूसरों के निजी चित्रों को प्रसारित करता है, कैप्चर करता है, प्रकाशित करता है करके उसकी गोपनीयता का प्रसार करता है, तो उसे 3 साल की कैद और 3 लाख तक का जुर्माना।
दोस्तों इसमें तो साफ लिखा गया है कि हम किसी और के फोटो वगैरह को या फिर मतलब ये रिलेटेड है हमारे निजता के अधिकार से, हमारी जो प्राइवेसी है उसके अधिकार से, कि मतलब हमें साइबर क्राइम मतलब किसी और की प्राइवेसी को किसी भी प्रकार से हनन करना, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, एक क्राइम होगा। और अगर हम ऑनलाइन करते हैं, अगर किसी की फोटो बिना उसकी परमिशन के हम लोग डालते हैं या फिर किसी की फोटो को गलत तरीके से डालते हैं या फिर उसका कोई भी निजी ऐसा कुछ भी निजी चित्र या फिर कुछ भी निजी सामग्री अगर हम डालते हैं तो उसके खिलाफ मतलब तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अगर वो सामने वाला जिसकी फोटो डाली है उसको आपत्ति हो और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी और 3 लाख तक का जुर्माना और 3 साल की कैद 66A के तहत दी जाएगी। ये 66A मुख्यतः प्राइवेसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दोनों एक्ट हम दैनिक जीवन में भी ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान सरकार ने कौन से पेड़ को हटाने का आदेश दिया है? दोस्तों राजस्थान सरकार ने अभी एक आदेश जारी किया है कि यह एक पेड़ है जिसकी वजह से हमारी भूमि एक तरह से बंजर होती जा रही है, तो इसे हटाने की ज़रूरत है। वह कौन सा पेड़ है? वह पेड़ दोस्तों विलायती बबूल है। हम सब वैसे भी करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं तो पहले भी कई बार आपने पढ़ा होगा। जो विलायती बबूल है वो हमारे देश का नहीं है, हम विदेशों से कहीं लेके आए थे उसके बीज कि रेगिस्तान में हम हरियाली कर सके। अब ये विलायती बबूल क्या करता है? हरियाली तो बहुत कर देता है ये पेड़, है ना, लेकिन इस पेड़ के पत्ते जहाँ जहाँ भी गिरते हैं वहाँ वहाँ क्या होता है दोस्तों, मतलब एक बार ये पेड़ जहाँ उग गया ना वहाँ पे और वनस्पति नहीं होती है, फिर ये वहाँ पे अन्य तरह की वनस्पति को खत्म कर देता है और सब जगह यही है विलायती बबूल ही बबूल हो जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी जैव विविधता को नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि ये मतलब कह रहे हैं कि इसकी पत्तियाँ या फिर इसकी छाँव में और कोई वनस्पति तो दूर की बात है, घास तक नहीं उग पाती है ना। तो इससे हमारी जैव विविधता जो मरुस्थल की जो प्राकृतिक वनस्पति थी उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो इसलिए हम लाए तो थे ये पेड़ मरुस्थल को हरा भरा करने के लिए, लेकिन ये हमारी हरियाली को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए फिर ये कहा जा रहा है कि सरकार ने अभी आदेश दिए हैं कि ये विलायती बबूल जिनका साइंटिफिक नेम है जूलीफ्लोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये ही पूछेंगे विलायती बबूल का साइंटिफिक नेम क्या है। अब आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया, या ये हम थोड़ी सबके याद करें, लेकिन ये इसलिए आ गया क्योंकि ये चर्चा में है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये जूलीफ्लोरा जो है ये कहाँ मेनली पाया जाता है? ये जोधपुर संभाग में पाया जाता है। जो दोस्तों जोधपुर संभाग में बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही और जैसलमेर, इन सब में व्यापक मात्रा में ये पाए जाते हैं। बाकी तो थोड़ा थोड़ा तो सारे राजस्थान में ये उगाया गया था, लेकिन इन सब में तो इसकी अतिशयता हो गई और स्थानीय प्रजातियों हेतु घातक है। जूलीफ्लोरा की पत्तियां जहाँ गिरती है वहाँ पेड़ पौधे तो दूर घास तक नहीं उगती है। हाँ, और इसका जो कांटा आता है दोस्तों वो भी बहुत भयानक आता है। कहते हैं कि एक तरह से कील जैसा कांटा आता है इसका, और अगर वो पेड़ जो पशु होते हैं, चरवाहे होते हैं हमारे रेगिस्तान में, उनके पशुओं के अगर पैर में गड़ जाता है तो फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, फिर लास्ट में वो पशु मर ही जाते हैं। तो इस वजह से जो चरवाहे होते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये है जूलीफ्लोरा के नुकसान। एक दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट डे था, वो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस है ना, ये है 11 फरवरी को। अब ये डे क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है कि वुमेन और गर्ल्स ना सिर्फ होम साइंस के लिए बनी है बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी बनी है। ऐसा नहीं लिखा कहीं भी कि साइंटिस्ट लड़के ही बनेंगे, साइंटिस्ट पुरुष ही बनेंगे। तो साइंटिस्ट साइंस के क्षेत्र में वुमेन के योगदान को बढ़ाने के लिए, उनके योगदान को याद करने के लिए और उनके योगदान को और ज़्यादा व्यापक तरीके से बढ़ाने के लिए यह दिवस बनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 फरवरी को। और इसकी थीम इस बार दी गई है दोस्तों, वुमेन साइंटिस्ट एट द फ्रंटियर ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। मतलब इसकी थोड़ा सा ऐसे याद रख लीजिएगा, फोर फ्रंट लिखा हुआ है यहाँ पे, वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19, कि कोविड-19 में वुमेन का योगदान क्या है। मतलब इस तरह से कि कोविड-19 के समय में वुमेन ने किस तरह से, वुमेन साइंटिस्ट ने किस तरह से योगदान दिया है ना। तो वो इस बार की थीम रखी गई है। हम सब ने पढ़ा भी है कि नीता पटेल जैसी हमारी जो साइंटिस्ट हैं भारतीय मूल की है और अमेरिका में जाके वैक्सीन बना रही हैं,
है ना। ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ पे वैक्सीन बनाने में भी कई सारे महिला वैज्ञानिकों का योगदान है। तो वैसे वैज्ञानिकों का योगदान याद करने के लिए इस बार की थीम भी कोविड-19 में वुमेन साइंटिस्ट का योगदान रखा गया है। और ये दिन भी इसलिए बनाया जाता है कि वुमेन साइंटिस्ट को बढ़ावा दिया जा सके। एक दोस्तों मित्रा स्कीम, क्या बजट में अपन बोल सकते हैं कि मित्रा एक स्कीम लॉन्च की गई थी। तो सबसे पहले तो हमें मित्रा की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल, सॉरी ये है इसकी फुल फॉर्म, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, ये है मित्रा। तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, ठीक है। अब हिंदी में आप कैसे समझ सकते हो, हिंदी में बजट में बोला गया था हमें कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मतलब टेक्सटाइल कपड़ों के लिए बड़े बड़े, मेगा मतलब बहुत बड़े बड़े पार्कों की स्थापना होगी और ऐसे 7 पार्कों की स्थापना अगले 3 साल में की जाएगी। ये हमारे बजट में इस बार बोला गया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो इन्हीं 7 पार्कों के लिए दोस्तों, ये जो 7 पार्क बनाए जाएंगे मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो, फुल फॉर्म अगर इसकी देखें तो मित्रा है। इसके लिए अब प्रोसेस शुरू हो गई है। कम से कम एक पार्क के लिए दोस्तों 1000 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी और इसमें धागा बनाने से लेकर पूरा कपड़ा बनाने तक के उद्योग एक ही जगह, मतलब इंडस्ट्री का हब बना देंगे उसे, कि एक धागा बनाने से लेकर पूरा कपड़ा बनाने तक के लिए जितनी प्रकार की इंडस्ट्री और सोर्स, मतलब जितने प्रकार के सोर्स चाहिए वो सभी एक जगह मिल जाएंगे। इस तरह के 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे अगले 3 साल में। और फिर जैसे कपड़ा बन गया तो इन्हीं पार्क से प्रतिस्पर्धी विनिर्माण और निर्यात को भी, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी की सुविधा भी होगी, यहाँ पे एक्सपोर्ट की भी सुविधा होगी, यहाँ से ही हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ऐसी सुविधाएं सरकार इस मित्रा योजना के तहत देगी। इसके तहत 7 बड़े कपड़ा बनाने के पार्क बनाए जाएंगे, मतलब इंडस्ट्री हब बनाए जाएंगे। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है कि हमारे भी राजस्थान में भी एक पार्क अपने हिस्से में आ सकता है, और वो कौन सा पार्क है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें भी इन 7 पार्कों में से एक पार्क मिलेगा। हमारा भीलवाड़ा टेक्सटाइल का हब है, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं टेक्सटाइल की, और सरकार भी ऐसी ही जगह चूज़ करती है जहाँ पे पहले से टेक्सटाइल उद्योग विकसित हो, तो वहाँ पे ऐसा एक और हब बना दिया जाए। तो अगर अपने यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क के रूप में एक पार्क अपन को मिलता है तो राजस्थान के औद्योगिकरण में और ज़्यादा बढ़ावा इस चीज़ से मिलेगा। विश्व के किस पहले मुस्लिम देश ने सफलतापूर्वक मंगल मिशन भेजा है? दोस्तों पहला मुस्लिम देश बना है जिसने सफलतापूर्वक मंगल मिशन भेजा है, और वैसे मंगल मिशन भेजने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। वो देश है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और इसके मंगल मिशन का नाम है होप प्रोब, ठीक है। क्या नाम है? होप प्रोब। तो दोस्तों ऐसे कुछ फर्स्ट चीज़ हो रही है, खासकर ये जो अरब देश हैं उनमें हो रही है, तो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो ही जाती है, क्योंकि ये इधर साइंस के क्षेत्र में थोड़े से पीछे हैं, और अगर ये लोग अब कर रहे हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही दे देंगे। आने वाली अगर 2-3 महीने में अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसमें तो क्वेश्चन बन ही सकता है कि होप प्रोब मिशन किस देश से रिलेटेड है ना। तो यह संयुक्त अरब अमीरात का मिशन है दोस्तों। अब भारत पहले से एक मंगलयान लॉन्च कर चुका है, ये हम पढ़ चुके हैं। और विश्व में अब तक 4 ऐसे देश हैं संयुक्त अरब अमीरात से पहले जो मंगल की कक्षा तक अपना यान पहुंचा चुके हैं। ये है अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप, और 4th बना था अपना भारत, ठीक है। और भारत का जो मंगलयान 2nd है वो 2024 में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। एक रैणी गांव दोस्तों क्यों चर्चा में है? वैसे तो मैंने पढ़ा दिया, बट फिर भी एक बार रिवीजन जरूरी हो जाता है। 1970 में चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था पेड़ बचाने के लिए, जो ये गोरा देवी है वो पेड़ के सबसे पहले पेड़ के जाके चिपक गई थी कि अगर इस पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटिए, है ना। तो वो जो चिपको आंदोलन था जो उत्तराखंड के इसी गांव से शुरू हुआ था, गोरा गांव से ही, रैणी गांव से ही। तो इसलिए 1970 के दशक में ये गांव चर्चा में था। अब क्यों चर्चा में है? अब इसलिए चर्चा में है तो जो कि ऋषिगंगा त्रासदी आई है कल परसों, जो ग्लेशियर टूट के गिर गया था, वो इसी गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित यही गांव हुआ है। ऋषिगंगा नदी के सारे रैणी गांव ही है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसी गांव को इस त्रासदी को झेलना पड़ा है। और यह गांव उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है,
चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, उत्तराखंड के। तो ये याद रख लीजिएगा। अपन ने ये ग्लेशियर आपदा तो पढ़ ली, लेकिन कई बार इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते, तो ये चीज़ ज़रूरी है। रैणी गांव है वो, तो कई बार पूछ लेंगे रैणी गांव कहाँ है, क्या है ना, इससे रिलेटेड, या फिर चिपको आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन ही हमसे पूछ लिया, तो ये एक याद रख लीजिएगा। ट्विटर विवाद के विकल्प के रूप में कौन सा ऐप लोकप्रिय हो रहा है? तो दोस्तों ये है कू ऐप। कौन सा ऐप? कू ऐप, ठीक है। तो कू ऐप क्या है? कू ऐप जैसे ट्विटर होता है वैसा ही अपना एक देसी ऐप है, इस पर हम ट्वीट वगैरह कर सकते हैं। और ट्विटर विवाद क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी IT एक्ट पढ़ा है अभी 2000 वाला, उसमें जो मैंने बताया था कि किसानों के इतने ये बैन कर दिए गए थे अकाउंट्स, और अब फिर से ट्विटर ने चालू कर दिए। तो इसी से रिलेटेड ये पूरा विवाद जो ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच में हो रहा है, तो इसी विवाद के लिए केंद्र सरकार नाराज हो गई है ट्विटर से, और केंद्र सरकार ने अपने सारे मंत्रियों से, भाजपा सरकार ने सिफारिश की है कि अब आप ट्विटर को हटा के कू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये हमारे लिए ज़्यादा सुरक्षित है। और बहुत सारे लोगों ने कल के दिन में 30 लाख या फिर ऐसे कुछ लोगों ने कू ऐप डाउनलोड भी किया था। तो आने वाले वर्षों में उभरता हुआ ऐप या बन रहा है, तो इसलिए कू ऐप चर्चा में है। तो थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। कुछ कल की भी न्यूज़ ले ली, कुछ आज की भी ले ली, बची हुई होगी वो अगले वीडियोस में मैं ले लूँगी, चिंता न कीजिए। करंट अफेयर अगर आप यहाँ पर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो वो आपके क्लियर रहेंगे, डोंट वरी। और 6 महीने के करंट अफेयर्स की एक वो पार्ट है वो आ चुका है, एक और पार्ट आएगा, 2 पार्ट्स में होंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। उसको तो ज़रूरी है, याद ही कर लीजिएगा। राजस्थान के करंट अफेयर्स हम न्यूज़पेपर में बहुत कम पढ़ पाते हैं, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपने दोस्तों के साथ जिनको अगर ज़रूरत है किसी को, तो वहाँ तक शेयर करते रहें। थैंक यू।